पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि उनकी नजरें कहीं और होती हैं और निशाना कहीं और। नई सरकार के गठन से ही नाराज है विज। आपको बता दें कि पार्टी की गतिविधियों से भी दूरी बनाए रखे हुए हैं और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी विज नहीं पहुंचे थे। उनका बयान सामने आया था कि उन्हें इस मंत्रिमंडल के विस्तार की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जो घरौंडा में जो रैली हुई बीजेपी की, जिसमें जेपी नड्डा नहीं पहुंचे लेकिन रोड शो किया गया नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, उसकी भी जानकारी विज को नहीं थी। तो विज का बड़ा बयान यहां पर मनोहर लाल पर दिया है उन्होंने कहा कि विज की नजरें कहीं और होती है और निशाना कहीं और। उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। मेरे को पूर्व जानकारी नहीं। और इसी नाराजगी के बीच अनिल विज चंडीगढ़ पहुंचे थे। अनिल विज ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की। विज ने खुद को विधानसभा समितियों में शामिल करने की मांग की है। अनिल विज ने दोहराया कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह की कोई जानकारी नहीं है। घरौंडा की रैली की भी जानकारी होने से वो इनकार कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, नाराजगी जो है वो बरकरार है, लेकिन विज बार बार कह रहे हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन समारोह की जो आज जानकारी थी वो उन्हें नहीं थी। घरौंडा की रैली की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी अनिल विज को नहीं है। लेकिन वो आज चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और खुद को विधानसभा की जो कमेटियां बनती है उसमें शामिल करने की बात कही। आप शामिल हो रहे हैं? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। विधानसभा कैसे आना हुआ? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, जनसभा है तो वहाँ पे मुझे नहीं जानकारी। विज साहब, ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत, तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। जो ये चर्चाएं हैं कि देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज सीएम साहब घरौंडा गए हैं, सर अम्बाला होते हुए गए हैं। पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे। सर, इस कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं तो घर ही था, अब मेरे से तो नहीं बात। सर, आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जी सर वो कह रहे थे कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। नहीं, उनका धन्यवाद अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। और तो पूर्व उस दिन भी सर आप चले गए थे, जिस दिन मुख्यमंत्री इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप, चर्चा ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे मंत्रिमंडल की बैठक में। मैं नाराज नहीं होता। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। तो हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आपके कम आ रहे हैं, अब दोबारा शपथ ग्रहण नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँगा?
चंडीगढ़ किस लिए हूँ मैं जब अब विधानसभा की कमेटी का मेंबर बना देंगे तो 2 दिन होती हैं मीटिंगें, और मंगल और बुधवार को मैं आया करूँगा, आपसे मिला करेंगे। सर आप गृह मंत्री थे मनोहर लाल सरकार, सर गठबंधन सरकार में आप गृह मंत्री थे, उस दिन से जब से इस्तीफा हुआ आपसे कोई मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं हुई अब तक कि शामिल करने को? मेरे से किसी ने बात नहीं। आप शामिल होना चाहते हैं सर मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से? नहीं, जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक घटना का हुआ हरियाणा की राजनीति में क्या किसी को नोटिस में दिए गए, बाकी बताई गई कि किसी को विश्वास में लिया गया था? नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। वहीं करनाल लोकसभा से बीजेपी ने शंखनाद किया। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस में है, ये कहते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। विज की नाराजगी पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और आगे भी रहेगा। जेपी नड्डा के रैली में ना पहुंचने पर उन्होंने कहा कि कई स्टेट्स की टिकट का निर्णय होना है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा रैली में नहीं पहुंच पाए। तो घरौंडा में आज शंखनाद किया बीजेपी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, इसीलिए रोड शो किया पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी ने। एंटी इनकम्बेंसी ये कांग्रेस के अंदर है। मैंने कहा है कि जो व्यक्ति इसको गाली देता था उसको गले लगाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके इस राजनीति के अंदर लेकर के आए हैं, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था, मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और वो बनाने वाला भी कोई और नहीं है, वो ऐसा संत, ऐसा व्यक्तित्व वो आपके बीच में बैठा है। ऐसे आदरणीय वतन आपने ध्यान किया होगा, मेरी प्रसन्नता का कारण भी वही है कि इस काम को करने में मुझे कोई अचानक घटनाक्रम ऐसा नहीं है। मुझे नेताओं को 1 साल में लगा हुआ था पीछे उनके कि सही समय है, आप कोई ना कोई विकल्प करके और कोई निर्णय करके और एक नया कोई ऐसा चेहरा लेकर के आइए जिससे हरियाणा की जनता को भी प्रसन्नता हो, पार्टी में भी प्रसन्नता आए और मुझे भी प्रसन्न हो, मुझे भी प्रसन्नता हो। तो भाइयों बहनों, वो दिन था और पिछले 12 तारीख को वो इच्छा पूरी हुई। मेरी प्रसन्नता